यूपी में चौथे चरण के लिए थम गया चुनावी शोर। 23 फरवरी को 9 जिलों की 60 सीटों पर वोटिंग। 600 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। यूपी की लड़ाई अब आतंकवाद पर गरमाई। अहमदाबाद धमाके के फैसले के बाद बीजेपी ने आतंक का लिंक सीधे समाजवादी पार्टी से जोड़ दिया। लखनऊ में सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर किए ताबड़तोड़ हमले। समाजवादी पार्टी पर आतंक का साथ देने का आरोप लगाया। लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देते हुए बोले सीएम योगी, 5 साल में यूपी में एक भी दंगा नहीं हुआ, जबकि समाजवादी सरकार में 700 दंगे हुए। हरदोई में एसपी पर बरसे सीएम योगी, कहा अखिलेश ने लुटेरों के लिए कालीन बिछाई। एसपी ने आतंकियों के मुकदमों को वापस लिया था। एसपी पर सीएम योगी का तीखा हमला, कहा देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही है एसपी। साइकिल पर बैठकर जगह जगह विस्फोट होते हैं। एसपी पर सीएम योगी का प्रचंड प्रहार, कहा 10 मार्च को शांत हो जाएगी सारी गर्मी। पहले बिजली का भी धर्म होता था, अब त्योहार देखकर बिजली नहीं आती। रायबरेली के मंच से माफियाओं को सीएम की खुली चुनौती, कहा गर्मी कैसे शांत की जाती है वो मुझे मालूम है। 10 मार्च के बाद रहम की भीख मांगेंगे माफिया। योगी आदित्यनाथ का कांग्रेस पर जोरदार हमला, कहा हिंदू होने से में भी इन्हें आती है शर्म। मैं तो कहता हूं गर्व से कहो हम हिंदू हैं। रायबरेली में देखा सीएम योगी आदित्यनाथ का खास अंदाज। चुनाव प्रचार के दौरान सभा में मौजूद कुछ बच्चों से बात की और उन्हें अपने हेलीकॉप्टर में बिठाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, सरकार बनी तो पुरोहित कल्याण बोर्ड का होगा गठन। संस्कृत विद्यालयों में स्पेशल स्कॉलरशिप देने का भी ऐलान। सीतापुर में अमित शाह का अखिलेश यादव पर जोरदार हमला, समाजवादी पार्टी को जातिवादी पार्टी बताया। अमित शाह बोले अखिलेश को चश्मे के एक शीशे से धर्म तो दूसरे से जाति दिखाई देती है, इसलिए उनके राज में विकास नहीं होता। अमित शाह का एसपी बीएसपी पर प्रहार, कहा 2017 से पहले यूपी आतंकवाद और माफियाओं का सेंटर माना जाता था। योगी राज में यूपी विकास के रास्ते पर बढ़ा है। गृह मंत्री ने कहा प्रदेश में पहले दबंगों और माफियाओं का राज था, लेकिन आज यहां कोई बाहुबली नहीं है, सिर्फ बजरंग बली है। गृह मंत्री ने एसपी बीएसपी और कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। कहा ये लोग आतंकवादियों को जमानत देने का समर्थन करते हैं। प्रयागराज में स्मृति ईरानी ने विपक्षी दलों पर हमला करते हुए कहा राम भक्तों पर गोलियां चलाने और चुप रहने वालों भी मंदिर मंदिर टहल रहे हैं। बांदा में अनुराग ठाकुर ने अखिलेश पर बोला हमला, कहा 7 चरणों में 100 सीट तक नहीं ला पाएंगे अखिलेश। 10 मार्च को अखिलेश कहेंगे ईवीएम बेवफा है। अनुराग ठाकुर ने समाजवादी पार्टी पर बोला हमला, कहा आतंकवादियों के समर्थक 100 के अंदर सिमट जाएंगे। बीजेपी 300 पार सीटें लाएगी। जी मीडिया से अपर्णा यादव की खास बातचीत। अपर्णा यादव ने कहा यूपी में फिर से बनेगी योगी की सरकार, योगी राज में सुरक्षा पर जोर। यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा का एसपी पर तीखा हमला, बोले एसपी ने हमेशा आतंकियों को संरक्षण दिया है। यूपी चुनाव को लेकर केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट, आज पूरा यूपी कह रहा है जो सुरक्षा लाए हम उनको लाएंगे, जो सम्मान लाए हम उनको लाएंगे, हम फिर से बीजेपी की सरकार बनाएंगे। बीजेपी नेता राजेश्वर सिंह का बड़ा बयान, कहा देश में जनसंख्या नीति बहुत जरूरी, जनसंख्या नियंत्रण के बिना देश का विकास संभव नहीं। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष विजय बहादुर पाठक ने भदोही में किया चुनाव प्रचार। शिवपाल यादव को सपा का स्टार प्रचारक बनाने पर कहा कोई भी कर ले प्रचार, इस बार साफ होकर रहेगा सूपड़ा। निषाद पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने अंबेडकर नगर में किया चुनाव प्रचार। पार्टी प्रत्याशी अवधेश द्विवेदी के समर्थन में मांगे वोट। करहल से बीजेपी प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल ने बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया। चुनाव आयोग से शिकायत कर फिर से मतदान कराने की मांग की। एसपी सिंह बघेल ने 64 बूथों पर कब्जा करने का आरोप लगाया। कहा सपा के लोगों ने डरा धमकाकर जनता से जबरन वोट डलवाए। बीजेपी प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल ने दन्नाहार के बूथ नंबर 110 पर बूथ कैप्चरिंग का वीडियो भी जारी किया है। करहल से अखिलेश यादव और एसपी सिंह बघेल लड़ रहे हैं चुनाव। करहल में मुलायम के प्रचार से गरमाई सियासत। अखिलेश यादव ने पीएम मोदी पर किया पलटवार। कहा बीजेपी को मुझे धन्यवाद देना चाहिए कि मैं उनके परिवार के बारे में कुछ नहीं कह रहा हूं। अखिलेश यादव ने बीजेपी को कंफ्यूज पार्टी बताया। कहा नेताजी साथ हैं तो उन्हें तकलीफ है, नेताजी दूर हैं तो उन्हें तकलीफ है।
जीत का दावा करते हुए बोले अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी चौथे चरण में भी दोहरा शतक लगा देगी और 7वें चरण में बूथों पर नाचेंगे बीजेपी के भूत। अहमदाबाद ब्लास्ट मामले पर अखिलेश यादव ने आखिरकार तोड़ी चुप्पी, कहा मैं क्यों जवाब दूं, जांच एजेंसियां जवाब दें। अखिलेश यादव बोले सांसद हूं, लोकसभा में बैठता हूं, प्रधानमंत्री के साथ बैठता हूं, एजेंसियां क्या कर रही हैं। हरदोई में अखिलेश का बीजेपी पर तंज, कहा चुनाव में जनता ने बीजेपी की खटिया खड़ी कर दी, इसलिए इनके घटिया बयान आ रहे हैं। बीजेपी पर अखिलेश का करारा प्रहार, कहा बीजेपी वाले अब ठंडे पड़ गए हैं, बीजेपी के नेता झूठ बोलने में लगे हैं और किसी भी किसान की आय दोगुनी नहीं हुई। योगी पर अखिलेश यादव का तीखा हमला, कहा सीएम कहते हैं एसपी वाले 12 बजे सोकर उठते हैं, हमने मुख्यमंत्री आवास पर नजर बनाई हुई है, पता चला है कि सीएम ने पैकर्स एंड मूवर्स को बुलाया है। रायबरेली में बीजेपी पर बरसे एसपी के मुखिया अखिलेश यादव, बोले बीजेपी कुछ भी कर ले, जनता उसके झांसे में नहीं आने वाली। रायबरेली में अखिलेश यादव ने कहा यूपी में डबल इंजन की सरकार ने एम्बुलेंस सेवा खराब कर दी, कोरोना काल में मरीजों को ऑक्सीजन तक नहीं दे पाए। वाराणसी के उत्तरी विधानसभा से सपा प्रत्याशी अशफाक अहमद ने खुद को बताया श्रीराम का वंशज, कहा मुस्लिम हैं तो क्या, मेरे भी कण-कण में श्रीराम। एसपी नेता रविदास मेहरोत्रा का बड़ा बयान, बोले यूपी में बीजेपी को शायद एक भी सीट ना मिले, समाजवादी पार्टी गठबंधन की 400 सीटों पर जीत होगी। रविदास मेहरोत्रा ने कहा जनता का विश्वास और समर्थन एसपी को मिल रहा है, यूपी में परिवर्तन होगा और अखिलेश सीएम बनेंगे। समाजवादी पार्टी की स्टार प्रचारक लिस्ट में शिवपाल यादव और डिंपल यादव की एंट्री, बाकी चरणों में करेंगे प्रचार, एसपी ने 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। रायबरेली में स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा इस बार साफ हो जाएगा बीजेपी का सूपड़ा, 10 मार्च को शांत हो जाएगी सारी गर्मी। अखिलेश यादव का बीजेपी पर कड़ा प्रहार, कहा बीजेपी के सत्ता में आने के बाद खतरे में हिंदू, सोच समझकर वोट देने की जरूरत। अखिलेश यादव के खिलाफ सीएफआई में मुकदमा दर्ज, मतदान केंद्र की सीमा के अंदर पत्रकारों को इंटरव्यू देने का आरोप। बीजेपी ने अखिलेश यादव की चुनाव आयोग से की थी शिकायत, सीएफआई में धारा 130 और 188 के तहत अखिलेश पर मुकदमा दर्ज। सोनिया गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से किया वर्चुअल संवाद, कहा यूपी के विकास के लिए हमने उन्नति विधान तैयार किया। प्रियंका गांधी ने 40% टिकट महिलाओं को दिए। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कौशाम्बी में चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी पर बोला हमला, कहा बीजेपी ने राम राज्य नहीं यमराज दिया है। बाराबंकी में चुनाव प्रचार के दौरान सचिन पायलट ने बीजेपी सरकार पर बोला हमला, कहा प्रियंका गांधी ने कमजोर की योगी सरकार की नींव। सुल्तानपुर में ओवैसी का विरोधियों पर हमला, कहा अगर आपको बचना है तो उन लोगों से बचो जो दिल्ली और लखनऊ में बैठकर आपकी वोटों का सौदा करते हैं। ओवैसी का बीजेपी, एसपी और बीएसपी पर निशाना, कहा ऐसे लोग धर्म के नाम पर अपनी और अपने वफादारों की जेब भर रहे हैं। अमित शाह की 12वीं के बाद इंटर करने वाले वायरल वीडियो पर ओवैसी ने ली चुटकी, कहा आपको 12वीं और इंटर के बारे में नहीं पता और आप देश के गृह मंत्री बन गए। अमित शाह पर तंज कसते हुए बोले ओवैसी, हम तो अकबर के 9 रत्नों के बारे में सुने थे, यहाँ मोदी जी के पास भी 9 रत्न भरे पड़े हैं। फर्रुखाबाद में मतदान को लेकर अधिकारियों का मतभेद हुआ दूर, अब मतदान का फाइनल आंकड़ा 59.62% घोषित किया गया। जौनपुर में गोल्ड कारोबारी की गुंडाई, सिपाही से विवाद होने पर हथियार के बट से की पिटाई, मारपीट का वीडियो वायरल। आजमगढ़ में 3 लोगों की शराब पीने से संदिग्ध मौत के मामले में नया खुलासा, पूर्व सांसद और सपा प्रत्याशी रमाकांत यादव के भतीजे रंगेश यादव का है ठेका, ठेके का सेल्समैन गिरफ्तार, 3 पुलिसकर्मी किए गए निलंबित। मथुरा में संदिग्ध हालत में तालाब में पड़ा मिला युवक का शव, ज्यादा शराब पीने की वजह से मौत की आशंका, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। एटा में संदिग्ध हालत में खेत में पड़ा मिला युवक का शव, सूचना पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुटी। अलीगढ़ में ग्रामीण बैंक समेत 7 दुकानों में चोरों ने किया हाथ साफ, दुकानों की छत काटकर लाखों का माल किया पार, व्यापारियों ने पुलिस की कार्यशैली के खिलाफ जताया आक्रोश। बिजनौर पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ चलाया अभियान, 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर अवैध तमंचे और चोरी का माल बरामद किया।
मिर्जापुर में मकान में हुई चोरी का पुलिस ने किया खुलासा। डीजे खरीदने के लिए 2 नाबालिग भाइयों ने की थी चोरी का माल पुलिस ने किया बरामद। जालौन में तेज रफ्तार का कहर, पिकअप की टक्कर से बाइक सवार 2 भाइयों की मौके पर मौत। बुलंदशहर में मकान में घुसा बेकाबू बुलडोजर, चालक की लापरवाही से हुआ हादसा, बाल बचे, घर में मौजूद लोग, मकान हुआ क्षतिग्रस्त। सहारनपुर कलेक्ट्रेट में हुई किसानों की समस्याओं को लेकर मासिक पंचायत में आवारा जानवरों और गन्ना भुगतान का मुद्दा उठाया गया। बागपत के बसी गन्ना तौल केंद्र पर किसानों का हंगामा, कर्मचारी पर घटतोली का आरोप लगाकर किसानों ने बंद कराया तौल केंद्र। वाराणसी में भी हिजाब के समर्थन में स्कूल के सामने प्रदर्शन, प्रिंसिपल की शिकायत पर पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। अल्मोड़ा में शुरू हुई हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के छात्रों की प्री बोर्ड परीक्षा, आज करीब 17,000 छात्र छात्राओं ने दी परीक्षा। टिहरी में जिला स्तरीय वन अग्नि सुरक्षा समिति की हुई बैठक, डीएम ने सभी वन कर्मियों को आग की घटनाओं से निपटने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। एसपी चंपावत ने लोहाघाट थाने का किया निरीक्षण, थाने के हथियारों और रजिस्टर की जांच की, सभी पुलिसकर्मियों को ईमानदारी से ड्यूटी करने के निर्देश दिए। जसपुर में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस ने चलाया अभियान, जंगल में छापेमारी कर कई अवैध शराब भट्टियों को किया नष्ट। जसपुर में मतदान से 1 दिन पहले हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने की कार्रवाई, 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। सितारगंज में पुलिस ने ओवरलोडिंग और वाहन चोरी के खिलाफ चलाया अभियान, चेकिंग अभियान के दौरान सीज किए 15 वाहन। मणिपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस ने पूर्वोत्तर के विकास को कभी प्राथमिकता नहीं दी, बीजेपी ने इस क्षेत्र का विकास किया। नितिन गडकरी ने कहा कुछ लोग बीजेपी पर झूठे आरोप लगा रहे हैं कि हम अल्पसंख्यकों के खिलाफ, लेकिन हम जाति, धर्म, पंथ, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करते, हम सब भारतीय हैं। पीएम मोदी ने शिक्षा पर बजट के सकारात्मक प्रभाव पर शिक्षाविदों के साथ की चर्चा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने किया संवाद। शिक्षा मंत्रालय के वेबिनार में पीएम मोदी बोले, बजट में एजुकेशन सेक्टर पर दिया गया ध्यान, क्वालिटी एजुकेशन पर खास जोर।